आप सभी का मगध क्लासेस के चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज जो आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं, और सीटेट के एग्जाम में आप लोग जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जो कर रहे थे, या पिछले जो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पत्र है, वहां से ही आपके प्रश्न आए हैं संभवतः 95%, और 5% जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक सीटेट के एग्जाम में नए होते हैं, और इस बार भी नए प्रश्न हैं। तो आपको हवड़ाना नहीं है और न गबड़ाना है कि ये सर नहीं पढ़ाए हैं, यहां से प्रश्न नहीं बनेगा। आप लोग एक आदमी को देखे होंगे, उसका जो शर्ट है ना, वो व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुए है। तो व्हाइट कलर किसी को दिखता नहीं कि व्हाइट शर्ट है, उस पे भी एक दाग लग जाता है ना, ब्लैक, पिंक या कोई भी येलो, तो दाग दिखता है कि शर्ट में एक क्या है, दाग है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको जो आता है प्रश्न उसको देखें, नहीं बनने वाले प्रश्न पे आप गौर ना करें, और आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसी पे आपको क्या करना है, मेहनत करना है। और प्रश्न आप कितना ही पढ़ लीजिएगा तो 4 से 5% प्रश्न नए रहेंगे। तो देखिए, आज का जो परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में आप तो जानते हैं पेपर 1 का भी परीक्षा समाप्त हुआ है, और पेपर 1 में जो आपका परीक्षा हुआ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीडीपी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पे। तो यहां से क्वेश्चन आपके विकास और वृद्धि से थे, आपके विकास की अवस्था से थे, समाजीकरण, बुद्धि, बुद्धि लब्धि, है ना, प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा। यानी यहां से प्रश्न जो आप बनाए हैं, सेट में जो बनाए हैं, वही प्रश्न आपके थे। बस आपको क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, आपको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करें तो वाइगोत्स्की भी थे, जिन्होंने समाज का वर्णन किया, और पर्यावरण का सक्रिय निर्माता कौन है, बालक है, यानी जिम पियाजे भी थे, और आपके नैतिक विकास को बतलाने वाले कौन थे, कोलबर्ग भी थे। यानी प्रश्न आपका यहीं से आ रहा है। अभी तक हमने जितने बच्चों से बात किया, सीडीपी का तो कहना ही नहीं है। यानी सीडीपी जो आप पढ़े हैं वही है, उसमें कोई नया पुराना होने वाला नहीं है। ईवीएस यदि हम लोग बात करें, इसके बाद यदि हम लोग ईवीएस की बात करें, तो ईवीएस में सबसे पहले 2 फैक्ट होता है, एक होता है कंटेंट और एक क्या होता है, पेडालॉजी। तो आपको ईवीएस में अभी तक जो एग्जाम हुआ, इसमें सबसे पहले देखने को मिला स्टार्टिंग में पेडालॉजी, यानी 15 आपको शिक्षा शास्त्र पहले है, और 15 जो कंटेंट है वो आपका क्या है, बाद में है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यानी पेडालॉजी आपको पहले मिलेगा और कंटेंट क्या मिलेगा, बाद में। जैसा कि आप लोग आज जो टेस्ट दिए हैं उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, पेडालॉजी पहले है और कंटेंट क्या है आपका, बाद में है। तो ईवीएस में जो कंटेंट है वो आपके प्योर एनसीईआरटी है, कहीं आगे आना कहीं पीछे है, और पेडालॉजी जो है आपको बस पर्यावरण को सक्रिय अन्वेषक होकर आपको पर्यावरण में खोज करना है कि बच्चों को कैसे खोज करेंगे। यहीं से आपके प्रश्न थे ईवीएस का भी, यानी एजीवी आपका ईवीएस जो है वो इजी है। ठीक है, देखिए 2-3 प्रश्न आपके मॉडरेट रहते ही हैं और प्रत्येक एग्जाम में होंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग बात कर ले किसका, मैथ का। ठीक है ना, यस, ईवीएस में थोड़ी सी बात हम आपको और बता दें। इसमें जो आप लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी हमने पूरा बता दिया सर, कौन कौन टॉपिक है नहीं बोला, लेकिन आप लोग थोड़ा सा आप लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो आपको हम नोट्स दिए हैं उस नोट्स से एक भी आगे नहीं एक पीछे है, यदि नोट्स पढ़ लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, और मैथ में बात करें तो मैथ का वही बात है, आपका पेडालॉजी पहले है 15, और आपका जो जनरल कंटेंट है वो क्या है, बाद में है। देखिए 1 से 5 में जो जनरल कंटेंट है वो आपको सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, आपको दिमागी प्रक्रिया से दिमाग लगाते हुए प्रयोग करना है, तभी आपसे प्रश्न बनेगा। समझ गए? यानी बस आपको अपने जनरल दिमाग का यूज करना है, ज्यादा सूत्रबद्ध नहीं करना है आपको। ठीक है, यानी वहां पे सूत्रीकरण का प्रयोग करेंगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा। यदि आप में क्षमता है तो बना सकते हैं, लेकिन आप कहने का अर्थ है कि व्यवहारिक जीवन में गणित का प्रयोग करते हुए बनाने का कोशिश करेंगे तो जनरल मैथ जैसे बच्चे बता रहे हैं वो सब आपसे बन जाएगा। और कंटेंट की बात करें तो कंटेंट की बात सब वही है। आपका कहने का अर्थ है कि जितने भी आपका पेन हिलने डायग्राम था वहां से प्रश्न है,
क्लियर है? गणित में, गणित का जो एनसीईआरटी बुक है वहां से आपका है। जैसे आप करने का लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, यहां से आपके प्रश्न है। यानी टॉपिक छोड़ा नहीं है, प्रत्येक टॉपिक को टच ही कर रहा है और प्रत्येक शिफ्ट में आपके प्रश्न अलग अलग होंगे। तो प्रश्न ऐसा नहीं है कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो ज्यादा आएगा पीछे आएगा, ऐसा नहीं है। यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो सेंटर पे या तो सब क्वेश्चन भारी होता है, नहीं तो सब क्वेश्चन आपके लिए हल्का है। समझ गए? सेंटर पर हल्का क्वेश्चन भी भारी लगता है। ऐसा नहीं कर सकते कि उसका शिफ्ट हल्का था, वो क्वेश्चन उसके लिए क्या है, भारी है। जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि पहले दिन स्टार्ट हुआ है सर, पहला दिन तो हल्का आएगा, किसी के माइंड में है सर इसके बाद क्या आएगा, भारी आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी जो एग्जाम दिए, जिनका तैयारी तो उनका बढ़िया गया, और कल भी जो एग्जाम देंगे, यदि आपकी तैयारी है तो आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। अब मैंने इस बात को बार बार बोल रहा हूं कि यदि आप अपने स्वयं को पहचान लिए, यानी हमारा कहने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को सबसे बेहतर पहचान सकते हैं। बस नकारात्मक नहीं सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। समझ गए? यानी जो आपका पहले से जो प्रीवियस ईयर है उसी को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कर लीजिए आप लोग। प्रत्येक बार जब पढ़िएगा तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा और आपके प्रश्न यहीं से मिलेगा। समझ रहे हैं? अब इसके बाद हम लोग हिंदी की बात करें। जैसा कि विद्यार्थियों से पता चला है, ठीक है, हिंदी में कहने का अर्थ है कि आपका जो पेडालॉजी है वो सेम है। एक दो मनोवैज्ञानिक नए आए हैं तो मनोवैज्ञानिक नए आते रहेंगे, ठीक है, उस पर आपको नहीं ज्यादा सोचना है। गद्यांश और पदांश जो है ना वो समझ का चीज है, अनुभव का चीज है। गद्यांश और पदांश लोगों से थोड़ी सी कम मात्रा में हो पाया है क्योंकि अभ्यास की कमी है। गद्यांश और पदांश के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। गद्यांश पदांश वही है, बस आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। बात समझ गए? आप जितना अभ्यास करेंगे गद्यांश और पदांश को, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? पूरी दम ईमानदारी से पढ़िएगा और प्रश्न कहीं भी आपसे छूटने वाला नहीं है। आप प्रश्न जब बनाएंगे ना, ये समझ के बनाइएगा हम जो बना रहे हैं सही बना रहे हैं, नकारात्मक कभी नहीं। जिस दिन आप सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित होकर, आंतरिक रूप से प्रेरित होकर आपको बनाना है। ये नहीं कि परीक्षा में जाए तो आज ये पूछा तो आज एगो मनोवैज्ञानिक के खोल कर पढ़े लगी है, नहीं पढ़े हैं। ये जरूरी नहीं है कि नया मनोवैज्ञानिक आप में दूसरा नया आ जाएगा। कितना पढ़िएगा, यानी तैयारी जो आपका 80 से 90% है उस पर फोकस देना, अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे फोकस देना है। रिजल्ट आपको वही दिलाएगा। वीक जोन को देखने का अब आपके पास समय नहीं है, उस पर विचार ना किया जाए क्योंकि अब एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया है आज से। और विद्यार्थियों का बहुत खुशखबरी है कि एग्जाम बहुत बेहतर गया है। अभी तक हम 3 विद्यार्थी से बात किए हैं, ठीक है ना, सारा कुछ वही है। उन्होंने बस बोला कि गद्यांश और पदांश को सिर्फ 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है। बात समझ गए? तो आप भी 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपसे जरूर बन जाएगा। अब लैंग्वेज 2 की बात कर लें। किन्हीं का उर्दू है, किन्हीं का इंग्लिश है, किन्हीं का संस्कृत है, ठीक है। इंग्लिश का पेपर इजी आया है इस बार, और जितना भी एग्जाम हुआ था उसके अपेक्षा, ठीक है। संस्कृत जो है वो आप जो ऑनलाइन दिए हैं उसी प्रकार से संस्कृत है आपका, ठीक है, एकदम सेम है, ना इजी है ना डिफिकल्ट है। और उसके बाद उर्दू, तो उर्दू वाले को तो उर्दू ऐसे आसान लगता है, उर्दू बिल्कुल आसान पूछा है, ठीक है ना। तो आपको सारी बात हम बतला दिए है ना। यानी लैंग्वेज 2 में हम बात कर लिए किसका किसका बात कर लिए, संस्कृत का, और बात कर लिए किसका, उर्दू का, और बात कर लिए क्या, इंग्लिश का। और देखिए अभी तक जो भी विद्यार्थी देखे हैं दिए हैं, हम 3 विद्यार्थी से अभी तक बात किए हैं, ठीक है, एकदम ईमानदारी से आपको बता रहे हैं। सबने यही बोला सर 110 प्लस जाएगा, कम से कम किस्मत खराब होगा तो 110 प्लस जाएगा। ऐसे तो अपने से 125 भी बोले, 120 भी बोले, लेकिन हम आपको औसत, वो जब विद्यार्थी 125 बोलता है तो मस्तिष्क मेरा एक स्लॉट आ जाता है कि कहां तक रेंज में जाएगा, क्योंकि हर लोग जब एग्जाम बचाता है ना तो अंदर से अभिप्रेरित होकर ज्यादा बोल देता है, ठीक है। यानी 125 प्लस बोल रहा है, कुछ विद्यार्थी का 120 भी आ जाएगा, हो सके तो कुछ विद्यार्थी उससे ज्यादा भी आ जाएगा, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन का कोई माय बाप नहीं है। 25 क्वेश्चन आप लोग बना के आइएगा ना, वो ऑटोमेटिक है, सही होगा गलत होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान भरोसे मार कर आएंगे। इसलिए नंबर बढ़ भी सकता है और नंबर घट भी सकता है, लेकिन औसत आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो परीक्षा हुआ टोटल बात हम आपको बता दिए।
यानी आज का जो एग्जाम गया वो आपका क्वेश्चन इजी है तो कहीं मॉडरेट भी है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं देखा गया है। तो यदि आप तैयारी बेहतर करेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज शाम में हम आपको और प्रश्न लेकर आएंगे। जो प्रश्न आज पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न, कम से कम हम आपके 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आज प्रश्न पूछे गए हैं, और जो आप जानते हैं उस लेवल का नहीं, जो थोड़ा आपको अलग लगे या कुछ आप जानते हैं वैसे प्रश्न को हम समावेश करेंगे। और आज रात्रि में 8 बजे आएंगे लाइव, ठीक है, और उसको समायोजन करके आप लोग को आज हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें